हेलो गाइस, दिस इज़ वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, हमने अभी तक क्लास 9th चैप्टर 1 ऑफ साइंस मैटर इन आवर सराउंडिंग वो कर रहे थे, जिसके अंदर हमने मैटर्स के बारे में पढ़ लिया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर उसके बारे में हमने स्टडी कर ली, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमने स्टडी कर ली, सब्लिमेशन के बारे में हमने स्टडी कर ली, है ना। ऐसे बहुत से टॉपिक है सॉरी जो हमने अभी अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर लिए। तो जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मेक श्योर कि प्रीवियस वीडियो देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके अंदर से अगर आपके चैप्टर इन बिटवीन कोई क्वेश्चन जनरेट होते हैं ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, देन यू आर एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हमारा सबसे पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते जाते हैं तो हमारे मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कि अब अगर हम प्रेशर में चेंजेस करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज, प्रेशर कम लगाएंगे, प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, तो क्या चेंजेस आएंगे वो देखिए। अब यहाँ पे कहा गया है इफ वी कंप्रेस अ गैस सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। अब देखिए, जब भी आप क्या घर पे जो आपके सीएनजी गैस यूज़ होता है ना, तो आपके घर पे जो गैस यूज़ होता है, सॉरी एलपीजी गैस यूज़ होता है, तो जो गैसेस आपके यूज़ होती है एलपीजी गैस, वो क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बेसिकली क्या होता है वो? लिक्विफाइड यानी कि लिक्विड स्टेज में होता है। आप जैसे भी सिलेंडर को हिलाते हैं, शेक करते हैं, तो आपको पता चल जाता है इसके अंदर कितनी गैस है बाय लिक्विफाइंग सब्सटेंस। डिओड्रेंट में भी यही होता है। डिओड्रेंट बेसिकली क्या होता है? आप उसको शेक करते हो, आपको पता चल जाता है कितना डिओड्रेंट अभी बाकी है ना। लेकिन जैसे ही आप उसको कंप्रेस करते हो, होता क्या है? वो गैसियस फॉर्म में बाहर निकलता है ना। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हो, उसके अंदर जो लिक्विफाइड सब्सटेंस होता है उसको जैसे ही आप प्रेशर करते हो, आप उसको कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करने के बाद में क्या होते हैं, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं? डिस्टेंस पर होने शुरू कर देते हैं। आपके पास में कोई लिक्विड सब्सटेंस है, उसको जैसे ही आप कंप्रेस करोगे, कंप्रेस करने की वजह से क्या होगा? पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देंगे। मूव करना शुरू करेंगे तो वॉइड्स और ज़्यादा जनरेट हो जाएंगे, है ना। पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगी। जब पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होगी तो कौन सा स्टेट आता है? हमारा गैसियस स्टेट आता है। ठीक है, तो सिमिलरली यही आपको कहा गया है कि अगर आप किसी गैस सिलेंडर को कंप्रेस करते हो तो पार्टिकल्स के बीच में जो गैस जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से फाइनली जो गैस है वो कैसी हो जाएगी? लिक्विफाइड। क्लियर है? चलिए, आपको दो तरीके की गैसेस यूज होती है, एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी को कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी को कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपको कहा गया है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बचपन से पढ़ते हैं बच्चों, 3rd क्लास से समझते आ रहे हैं। इवेपोरेशन, क्या वर्ड छुपा हुआ है इसके अंदर? देखो, कौन सा वर्ड छुपा हुआ है इसके अंदर? वेपर। यानी कि काम क्या हो रहा है? वेपर जनरेट होने का। कहाँ से होता है? लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज होना। अब देखिए, इवेपोरेशन क्या कहता है? इट इज अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर लिक्विड किस में चेंज होता है बच्चों? वेपर फॉर्म में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वेपर फॉर्म में जनरेट हो रहा है बट बॉयल नहीं हो रहा है। देखो, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बट वो जो टेम्परेचर है वो क्या है? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या है? कम है। ठीक है, उसे अब क्या कहोगे? इवेपोरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्या कहा जाता है? फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर क्या होता है? एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। अगर आपके पास में क्या होगा? सरफेस एरिया। अब आपने क्या किया है? कोई बहुत सारी आपने छत पे कुछ कपड़े सुखाने के लिए रख दिए, बहुत ज़्यादा वो क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा गीले हैं, इतनी धूप नहीं आ रही भाई जितने वो क्या है गीले। या फिर आप ये कह दो कि आपने कोई गेहूं वगैरह सुखाने के लिए ऊपर रखी हुई है ना, हम लोग करते हैं ना गांव में ऐसी, जब मिर्ची वगैरह सुखाने के लिए रख दी। अब आपके पास में क्या है? छत इतनी सी है, आपने इतने सारे सुखाने के लिए रख दिए, तो क्या होगा?
एक साथ इतने तो नहीं सूखेंगे ना। अब इतने बड़े एरिया में अगर आप इतनी सी मिर्चें रखोगे तो डेफिनेटली वो सूख सकती है, बट इतने से एरिया में अगर इतनी सारी मिर्चें रखोगे तो वो नहीं सूख पाएंगी। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोज सरफेस एरिया। सेकंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे वेरी करता है भाई? अब देखिए, वेपर में जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इवेपोरेशन करने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है? रेज करना पड़ता है। अगर टेम्परेचर रेज नहीं होगा तो क्या इवेपोरेशन होगा? नहीं होगा। समझ में आई? इवेपोरेशन नहीं होगा बच्चों। तो टेम्परेचर का भी एक अहम रोल है। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। अब भाई क्या है? ह्यूमिडिटी, उमस जिसे हम लोग कहते हैं। तो भाई उमस के अंदर कैसे इवेपोरेशन होगा? उमस में इवेपोरेशन हो सकता है। ह्यूमिडिटी क्या है? मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है? क्या है? मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो वेपर फॉर्म कैसे जनरेट होगा? हो ही नहीं सकता। तो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट इवेपोरेशन। नेक्स्ट है विंड। अगर हवा चल रही है, विंड क्या होती है? हवा चलना, है ना? अगर हवा चल रही है तो फिर वेपर फॉर्म कैसे जनरेट होता है? वो भी जनरेट नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन हमेशा क्या कॉज करती है? कूल, मतलब ठंडक देती है ना। या फिर हम ये कह लो कि अगर आपने क्या किया है, गीले कपड़े छत पे सुखाने के लिए रख दिए बच्चों, आपने गीले कपड़े छत पे सुखाने के लिए रख दिए। अब क्या है? ड्यू टू द सन रेज की वजह से क्या होगी? हीट होगी। हीट क्या करेगा? उस जो क्लॉथ है उसमें से वाटर को क्या कर देगा? इवेपोरेट कर देगा। जैसे इवेपोरेट कर देगा, कपड़े क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। सूखना, ठंडा हो जाएंगे, मतलब उसमें कपड़े कुपड़े क्या हो जाएंगे? जितने भी पानी है वो क्या हो जाएगा? चला जाएगा। अब देखिए, द कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स। जो कूलिंग कॉज है इवेपोरेशन का, वो किस पर बेस्ड है? एक ऐसी सच पर बेस्ड है कि जब भी लिक्विड इवेपोरेट होता है, जब भी कोई पानी या फिर कोई लिक्विड भाप बनता है, टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो क्या लेता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पिछली वीडियो में पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड स्टेट इन वेपर। ठीक है, इतनी हीट चाहिए कि वो लिक्विड को क्या करे? वेपर फॉर्म में चेंज कर दे फ्रॉम द सराउंडिंग विच लूजेस हीट। अब क्या है, किसी जगह पे आपने किसी सरफेस पे पानी गिर दिया, ठीक है, तो अब वहां से अगर हीट जनरेट होगी, हीट वहां पर जनरेट होगी जिसकी वजह से वो क्या होगा? वेपर फॉर्म में होगा। तो उस सराउंडिंग से क्या हो जाएगी? हीट खत्म हो जाएगी। उस सराउंडिंग से हीट खत्म हो गई तो वो सराउंडिंग कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म। चैप्टर का क्या हो गया? दी एंड हो गया। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे कुछ 2-3 टॉपिक्स पेंडिंग थे जो कि हमारे पिछले वीडियो में हम नहीं कवर कर पाए। तो यहाँ पर वो जो 3 टॉपिक्स है वो हमने कवर कर लिए। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, हमारे 9th के सारे चैप्टर्स जो हैं वो सारे चैप्टर्स नहीं, फर्स्ट चैप्टर के जो सारे पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे फिनिश कर दिए हैं। तो अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उस डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ताकि जब भी हमारी 1 शॉट वीडियो प्रिपेयर होगी फॉर द बेस ऑफ एग्जामिनेशन, या फिर अगर हम उससे पहले भी प्रिपेयर कर लेते हैं आपके लिए 1 शॉट वीडियो, तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो हम वहाँ पर रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है जी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए जो आप प्रीवियस क्लास में करने रह गए थे आपसे, या जो आपने नहीं किए, अगर वो आपकी इस वीडियोस में, इस चैनल पे रिजॉल्व होते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें, ताकि जो फ़ायदा आप ले रहे हैं वो बाकी बच्चे भी ले सकें। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में और कुछ नए फैक्ट्स के साथ में। बाय बाय।